कुछ चैलेंज जैसा बनाए जहाँ पे 3 महीने तक उजीवा की तरफ से डाइट प्लान आ जाए। एक गूगल फॉर्म होगा, अपनी डिटेल अगर दे देते हैं तो व्हाट्सएप पे भी उनको हम डाइट प्लान प्रोवाइड करा देंगे और साथ में पक्का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे। आप बिफोर और आफ्टर की फोटो डालिए। और एक बात बोलता हूँ कि अगर उसमें से हम ना 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, लकी विनर्स को, हम उनको भारती से और हर्ष से मिलाने के लिए जो भी चाहिए उनको फ्लाई कराना है, कहीं पे भी बुलाना है, ये उजीवा स्पॉन्सर कर देगा। जो लाखों महिलाएं जो है उनके लिए ये जो वेट मैनेजमेंट का जो ये प्रॉब्लम है, अगर हम उसको साथ मिलकर सॉल्व कर पाए, इससे बड़ा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। आप जाइए 3 मंथ यानी कि 90 डेज वाला चैलेंज हमारे साथ कीजिए, मजा आ जाएगा। मिलेंगे, बातें करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट एक गेस्ट के साथ बताइए आपकी जर्नी क्या थी और क्या किया आपने और ये कैसे होता है, ये पॉडकास्ट नहीं है। ये पॉडकास्ट बहुत अतरंगी तरीके से हमने इनको अप्रोच किया क्योंकि आई थिंक भारती उसको बहुत अच्छे से बता पाएगी। पहले तो मीर भाई बहुत बहुत स्वागत है अपना। अभी तो पहले तो मीर सर होते हैं, अभी मीर भाई क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन मैं फ़ोन करके पूछती रहती हूँ कौन सा फ्लेवर आया, कौन सा फ्लेवर आया। वो फ्लेवर किस चीज़ का वो भी बात करेंगे। तो जब हमने लास्ट टाइम उजीवा के साथ पॉडकास्ट किया था उसके बाद 10-15 मिनट में मीर भाई के साथ बैठी कि क्योंकि मैंने ना इनकी वो उजीवा पहले वाले में भी देखा था, उसका अर्क निकाल के उसमें इतने % तो बड़ी ये टेक्निकल और बड़ी भाई ये सोच वाली बातें हैं। बट एक जो है हमारा उजीवा का ACV मोरिंगा, माइंड ब्लोइंग। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कई महीनों से ले रही हूँ और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, तब इनके पास थे तो उन्होंने बोला एक चीज़ दे रहा हूँ आपको, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और मैंने वो फटाफट ले ली क्योंकि हमारी मम्मियाँ कहती है जो सैंपल होते हैं ना वो असली होते हैं। जब सैंपल बांटे जाते हैं ना या आपके घर कोई सैंपल भेजा जाता है तो वो असली होता है, क्वालिटी का देते हैं यार कि नहीं सैंपल। और सच्ची मैं आपको कह रही हूँ कि वो सैंपल तो चलो अच्छा ही था, वो डब्बा था पूरा। मैंने अपनी मम्मी, बहन, इवन कि मेरी नैनी रूपा दीदी, वो भी कहती दीदी इनसे ना सैंपल मंगाया करो क्योंकि सैंपल असली होते हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा, बाहर जो चीज़ें खरीदते हैं उससे नहीं। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा, मैं एकदम से मेंटेन हूँ। आप आज से 8 महीने वाली भारती पहले देखिए, 6 महीने वाली, तब भी आपको ऐसे दिखूंगी और आज भी, क्योंकि मोटे पतले होते रहते, इसको बोलते रहते हैं पहले ठीक था, अभी थोड़ा पतला हो गया है, फिर कभी बोलते अब ठीक लग रहा है, पहले ऐसा था। मेरे को ना 1-1.5 साल से लोग यही बोल रहे हैं कि यार क्योंकि गोले 2.5 साल का हो गया है, तो मतलब मैंने बच्चा पैदा किए मुझे 2.5 साल हो गए। तो अगर मैंने तब से मेंटेन रखा हुआ अपने आप को और अब एक चीज़ ऐसी मिल गई है कि बाकी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसको लेते रहो, इसको मत छोड़ो। एंड आई थिंक जब हमने आपके साथ फोन पे बात की ना तो मेरे को एक चीज ऐसी लगी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट। क्योंकि भारती ने तो शायद हमने एक ही पॉडकास्ट किया है ऑन लूजिंग वेट, लेकिन और बहुत सारे जगहों पे तरह तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि भारती ने ये किया होगा, भारती ने ऐसा किया, भारती ने वैसा किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग से भारती का वजन कम हुआ। पर जब हमने वही हमारे दूसरे परिवार वालों पर यूज़ किया, जैसे वो सेम टेक्निक मैंने मम्मी पे यूज़ की, मेरी मम्मी का वेट लूज नहीं हुआ। सो इन द सेम थिंग कि जहाँ पे भारती ने कोई चीज़ ट्राई की है, क्या वो सबके लिए वो है या कोई ऐसी चीज़, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि आपके साथ बात करते हैं। और जब हमने फ़ोन पे बात की तो आपने 2-3 ऐसे तगड़े इंसाइट्स दिए और हमको लगा कि यार वो फ़ोन की कॉन्वर्सेशन के बाद भारती एक पॉडकास्ट करना चाहिए और लेट पीपल नो कि ये कैसे वर्क करता है, सो दैट कि अगर हमको जेन्युइनली आपकी हेल्प करनी है दोस्तों तो हम जेन्युइनली हेल्प करेंगे। और फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कितनी भी हद तक जाएंगे और वो राइट इन्फॉर्मेशन कैसे हम दें। तो आज मिहिर भाई हमारे साथ बैठे हैं और हम एक जहाज में हैं। कहते हैं ना ये पॉडकास्ट का भाई मकसद पता क्या है, ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो लोगों के लिए हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि पहले जब मुसीबत हो ऑक्सीजन पहले खुद लगाओ फिर साथ वाले को। तो मैं ये ऑक्सीजन जो आज का पॉडकास्ट है मेरी फैमिली के लिए है, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो देखें। क्योंकि मैं जब उनको वो ACV मोरिंगा दे रही थी तो मैं बता नहीं पा रही थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, तो उन हम पे यकीन नहीं करते। लेकिन जब मालिक खुद आके बोलते हैं कि मैंने रिसर्च किया है और ये है, और बहुत सारी बातें हैं भाई, शायद आपको बुरी भी लगे लेकिन मुझे वो पॉडकास्ट में पूछनी है क्योंकि वो हेल्थ के रिलेटेड है और बहुत लोग प्यार करते हैं हमें, जो हम कहते हैं तो वो कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आपके साथ जुड़ी हूँ ना तो मैं एक एक चीज़ पूछूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ ये साइंस जो हम इतने सालों से मेहनत करते हैं उसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और इससे बहुत सारे लोगों के जो मिसकंसेप्शन है कि भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, उसका
अंत हो जाएगा और सही राह मिलेगी, राइट? तो अभी देखो, वेट लॉस सबको करना है। अब 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो वेट लॉस के टाइम पे लोग करते हैं, सबसे पहले ना ये मैं बताता हूं कि ये क्यों आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। सबसे पहला है कि भूखे रहना, ठीक है? नहीं खाना और भूखे रहना वेट लॉस के लिए आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। अब होता क्या लंबा है, भूखा रहो नहीं तो आपका जैसे स्टारवेशन मोड में जब बॉडी जाती है, अब बहुत टाइम तक अगर आप खाना नहीं खाते हो तो क्या करती है आपकी बॉडी ना, स्टोरेज बढ़ा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीएमसी ने वाटर कट अगर अनाउंस कर दिया, तो हम क्या करते हैं, पानी भर के रखते हैं, करेक्ट। ठीक है कि भाई नहीं आने वाला है, भर के रखो। बॉडी भी वैसे ही सोचती है, तो बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है। और स्टोर कैसे करती है, फैट। और हम बोलते हैं ना कि यार पेट के आसपास फैट क्यों आ रहा है, सबसे पहले इधर आ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी स्मार्ट है। आपकी बॉडी जो आपके बिग 5 ऑर्गन्स है ना, जो हार्ट, दिमाग, किडनी, इनके और लिवर, इसके आसपास नहीं करती है। पहले ये यहां करेगी, उसके बाद आप और भरते जाओगे उसको, और आप करते जाओगे, तब आपके लीवर पे जाके करेगी, फिर आपके वाइटल ऑर्गन्स में करेगी, फिर हम आर्टरीज ब्लॉक करने लग जाएगी। जी 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 जी। तो ये होता है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि फैट लॉस का तरीका क्या है, ठीक है? अब दूसरा है कम सोना। कम सोने की वजह से आपका फैट बढ़ता है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं सर, क्योंकि कई बार ना भारती के लिए वो चीज वर्क की, लेकिन मेरी मम्मी के लिए नहीं की। शायद उसकी लाइफस्टाइल मम्मी की अलग होगी, और वो बीच में अगर आपने गैप रखा हुआ है तो उस गैप में 99% लोगों को क्रेविंग बहुत होती है। भारती को भी हुई थी। और आपका उसका मतलब ही नहीं होता है, पर्पस सॉल्व नहीं होता है जब तक आपने उसको क्रेविंग को रोका, और फिर मैंने 6 घंटे 7 घंटे भूखा रहा, लेकिन रात को जब मैं सो रहा हूं तो आप मैगी दबा के तो खा रहे मैगी हो, दबा के खा रहा हूं। आप नूडल खा रहे हो, तुम ये कोरियन नूडल्स तीखे वाले वो खाते हैं हम। तो वो उसका सर क्या सॉल्यूशन क्या है, एंड व्हाई इट हैपेंस? आपकी बॉडी को ना, मतलब देखो 2 हार्मोन होते हैं। ये सारा खेल हार्मोन का है। 3 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेटाबॉलिज्म में। पहला इंसुलिन है, जो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके। और दूसरा है ग्रेलिन और लेप्टिन। ये 2 नाम के हार्मोन होते हैं आपकी बॉडी में, ऐसे केमिकल होते हैं जो जब सीक्रेट होते हैं, जैसे ग्रेलिन आपको भूख लगने का सिग्नल देता है, और जब लेप्टिन सीक्रेट होता है, बनता है अपनी बॉडी में, तब अपने को लगती है कि अच्छा हाँ मुझे सैटाइटी हो रही है, मुझे मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, मेरा पेट। तो ये 3 हार्मोन का खेल है सारा, इसको समझना जरूरी है। और ये कैसे, ये हमारा दिमाग से होता है, हमारा दिमाग सिग्नल देता है इसको। तो इसीलिए हमने ये जो आपने उजीवा के जो एसीवी मोरिंगा की बात की, इसमें हमने ये सारी बातों का ध्यान रखा है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके लिए कौन से हर्ब्स है, उस हर्ब में कौन से टाइप का जो अर्क है जो इस चीज को सिग्नल करेगा। तो ये सारी चीज, जैसे उसमें एसीवी है, एसीवी में हमने एसिटिक एसिड 6% को स्टैंडर्डाइज किया। ओके। जो आपके जो हंगर हॉर्मोन्स है इसको रेगुलेट करता है, जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन को। तो आपको असर दिखता है, लेकिन होता कैसे, ऐसे। तभी मुझे क्रेविंग नहीं हो रही। आपको पता है पंजाब व्लॉग में आपको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ, व्लॉग में बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं हमारे घर में, और आज भी मैं दिखाऊंगी कि वो डब्बे पड़े हुए हैं। वरना क्या होता था, फ्रिज खोलते हो ना, कुछ और लेना और फिर उसमें से भी थोड़ा निकल ही जाता है, लेकिन वो नहीं हो रहा। यस। तो ये बॉडी को ऐसे ट्रेन किया जाता है। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये आपके लिए इस तरीके से काम करते हैं। साथ में मैंने इंसुलिन की बात की, तो जो सिनेमन है इसमें मोरिंगा के साथ में, उसको हमने 20% पॉलीफिनॉल, जो मैंने पॉलीफिनॉल की बात पहले बताई थी, वो जो पॉलीफिनॉल है वो आपके जो इंसुलिन को प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ताकि क्या होता है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो इंसुलिन, जो आपका ग्लूकोज है, वो धक्का मार के सेल्स में भेज देता है जहां उसकी एक्चुअल जरूरत है, वहां पे वो मेटाबॉलाइज होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट। दूसरा काम ये करता है
ये आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि बॉस वो जो स्टोरेज है ना उसमें से लो और इसको क्रेविंग कम करो, भूख कम लगाओ, क्योंकि वो स्टोरेज ऑलरेडी आप यूज कर सकते हो। करेक्ट, क्योंकि आप तो 10-15 किलो एक्स्ट्रा फैट लेके चल रहे हो ना, करेक्ट करेक्ट। तो वो तो 90,000 कैलोरी आपकी तो आप लेके घूम रहे हो डेली की, तो उसमें से थोड़ा बहुत ले लो ताकि आपको भूख का जो रेगुलेशन है ये आप प्रॉपरली कर सको। तो ये ACV, मोरिंगा और आपका जो सिनेमन एक्सट्रैक्ट है, साथ में हमने इसमें गुगुल एक्सट्रैक्ट भी यूज किया है जो आयुर्वेदा में बहुत माना जाता है। गुगुल जो मेदोहर बोलते हैं जिसको, जिससे वजह से आप फैट को मेटाबोलाइज कर पाते हो। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन विदाउट एनी आर्टिफिशियल चीजें, जैसे हम कुछ भी नहीं डालते आर्टिफिशियल चीजें, और फिर भी हमें उसको टेस्टी भी बनाना है। सच्ची नहीं डालते कुछ? हाँ। बिल्कुल नहीं सच्ची डालते। बताना। मुझे भी तो खाना है, मेरे घर वालों को खाना है, तो मैं जो बोलूंगा वो डालूंगा। इन शॉर्ट, अगर हाँ आसान भाषा में अगर हम समझाना चाहे तो क्रेविंग जो शाम को 5 बजे की जो क्रेविंग होती है, जब आपको चाय की क्रेविंग होती है और साथ में कुछ मीठा खाना है या बिस्किट खा लेना है या कुछ भी आपको शाम की जो क्रेविंग है, वो क्रेविंग को ये सॉल्व करता है। Yes. जो चीजें बोली है इन्होंने वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी टू अंडरस्टैंड, आई एम श्योर, लेकिन मकसद इसका इतना है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो आप पूड़ी या कोई डब्बे में से चिवड़ा ले लिया या कुछ भी ले लिया आपने, वो क्रेविंग की, आपको लगता है कि यार बड़ी भूख लगी है लेकिन मेरे को खाना नहीं है, लेकिन भूख भी लगी है क्योंकि सर दुखने लगता है, तो एटलीस्ट 2 बिस्किट खा लिए या टोस्ट खा लिए या चाय के साथ खारी खा ली, वो सारी चीजों को इसने सॉल्व कर दी। बहुत। और ये देखो, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट हम खाते हैं जी, अब डाइजेस्टिव बिस्किट और ग्रीन टी के नाम पे आप अगर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मतलब ये समझ लो कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हो। ग्रीन टी भी ना, अब मेरे काफी सारे दोस्त हैं उनको पता चल गया, वो जो ग्रीन टी भर भर के पीते तो ना। मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है कि ग्रीन टी में होता है एक EGCG नाम का एक कंपोनेंट होता है। अब उसका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा वरना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एपिगेलोकैटेचिन्स, ओके। तो ये एक जो कंपोनेंट होता है, ये स्टडीज ये बताती है कि ये आपको 700-800 mg चाहिए, ठीक है, और एक ग्रीन टी के कप में अराउंड 80 से ज्यादा नहीं मिलता है। तो आपको 10 ग्रीन टी पीने के लिए, रोज 10 ग्रीन टी आप जब पियोगे तब जाके थोड़ा सा स्केल हिलेगा। तो बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए। इसको और सिंपल भाषा में अगर मेरे को समझाऊं तो हम जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो एक वो टीम वर्क के जैसे काम करना चाहिए। सही Right? कहा, सही कहा। जैसे अगर हमारी यहाँ पे टीम है जो आपकी जो साउंड दादा है या जो आपके लाइट वाले हैं, कैमरा वाले हैं, ये सब मिलके एक दूसरे के साथ अगर काम करेंगे तभी ये चीज निकल के आएगी। राइट राइट। अब इसमें हमारे जो गार्ड दादा हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि अंदर किसको आने देना है, बाहर किसको रखना है, क्या करना है। तो हर एक इंग्रेडिएंट का भी हम इसी तरीके से इसको देखते हैं कि जैसे ACV का गार्ड के जैसा हमारा है कि भाई उसको सिग्नल देना है, अंदर आ जा, बाहर चला जा। तो इस तरीके से हम जब सोचते हैं किसी फॉर्मुलेशन के ऊपर, तब ये काम करता है। और जैसे ग्रीन टी की हमने बात की, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लैशी क्लेम्स मिल जाते हैं कि भाई हाँ ये पीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर आप सोचो फॉर एग्जांपल एक 10 साल के बच्चे को गार्ड दादा का रोल दोगे तो वो कर पाएगा क्या? नहीं। गार्ड दादा के लिए एक क्वालिटी चाहिए, Yes. उसमें एक ताकत चाहिए। यस। वो अगर उसमें नहीं है तो आप सिर्फ नाम के लिए गार्ड रख रहे हो। तो उस क्वांटिटी में वो मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए, तभी काम करेगा ना, वरना तो आप नाम के लिए गार्ड है लेकिन वो काम कर ही नहीं रहा, सो रहा है वो। सही कहा। तो हम वो हिसाब से सोचते हैं कि यार उसकी क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसके पास अगर उसको कोई, जैसे इनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है जी साउंड की, जी, तो ये चालू करना ही भूल जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलकर एक सुपर पावर का काम करते हैं Yes. और आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। Yes. हमने ये जब भारती ने तो ट्राई किया
और उसके बाद हमने हमारे हाउस हेल्प्स को भी दिया, रूपा दीदी है। जब जैसे रूपा दीदी का काम ना ज़्यादा मेहनत वाला होता है क्योंकि उसको बच्चे को उठाना है, भाग दौड़ करनी है, तो एक नैनी वाला काम। जो मनीषा है हमारी, उसका ही भाग दौड़ वाला काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अगर डिफरेंस किसी में दिखा तो मनीषा में दिखा है। मनीषा को हम लोग, मनीषा जब आई थी देन तब वो चबी थी, और ये मनीषा उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे बॉडी पॉजिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है। बट जब भारती ने उसको इंट्रोड्यूस किया कि यार मनीषा ये ले ले, मनीषा ने ट्राई किया, हाँ अच्छा है, तो फिर अभी इतने सारे हमारे पास टेस्टर्स थे तो हमने बोला कि भाई सब ट्राई करो। तो उसने जब ट्राई किया तो उसका भी हमने ब्लोटिंग खत्म हो गई। ये ब्लोटिंग पे भी काम करता है, पहले से ज्यादा वो कड़क हो गई है। हाँ, तो ये सारी चीजों पे काम करता है। तो ये धीरे धीरे काम करता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट मंथ में आपको दिखने लग जाएगा, बट फर्स्ट मंथ में आपको ये लगेगा कि हाँ यार मेरी क्रेविंग्स कंट्रोल हो गई। वहां सबसे पहला चीज होता है कि अगर मैं क्रेविंग पे कंट्रोल, ऑटोमेटिकली आपने आधी जंग जीत ली है। कैलोरीज आप कंट्रोल्ड वे में खाओगे, आप कचरा खाओगे नहीं। जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट में आप डाइजेस्टिव सोच के खाते हो, लेकिन होता क्या है, मैदा, शुगर और पाम ऑयल। करेक्ट। तो आपने वो दो भी अगर रोक दिया तो आपने लीक होने से बचाया है। जो एक्स्ट्रा चीजें जा रही है उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी स्टोरेज है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो कि भाई स्टोरेज यूज कर। एंड पीपल थिंक कि 2 बिस्किट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा उससे, तो आई एम श्योर लोगों के। Yes. अब चलो क्रेविंग खत्म हो गई। इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक जो मिथ था कि मैं जितना कम खाऊंगा और जितना ज्यादा भूखा रहूंगा उतना ज्यादा पतला होऊंगा, ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने भी की थी, बट ये जो जैसे हर्ष बोल रहा है कि मैं भूखी रहूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने की, मैं 7 बजे खाना खाती हूँ, आज भी हम लोग खा लेते हैं। मैं भी। यस, मेरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट 10 बजे होता है, मैं कोई 16 घंटे ऑटोमेटिक हो गया। यस, मेरा ऑटोमेटिक हो गया है। और सर आप देखेंगे ना मेरा नाश्ता, आप कहेंगे कि हमारी दवाई दे दो वापस। प्रॉपर मेरी नाश्ते की, ये करे ना करे, मेरी प्रॉपर थाली, वाइट बटर पराठे, चाय, काली चाय, मैं दूध दही नहीं, अचार वचार, फिर उसके बाद मेरा टाइम पे खाना, और रात 7 बजे और मैं और ये फ्री हो जाते, सोते सोते 12 बज जाते। आप गैप देखो कितना पड़ जाता है। तो बेसिकली ये देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट ना ऐसे ही काम करते हैं। बेसिकली कैलोरी आप बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। एक बंदा कैलोरी काउंट करके कर सकता है, दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो ऑटोमेटिक आप एक साथ में, एक बंदा 1500-1600 कैलोरी से ज्यादा खा ही नहीं सकता। करेक्ट। आपको चाहिए 2000 कैलोरी। तो अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप कैलोरी कंट्रोल में पहुंच जाते हो। सही बोल रहे हो। आप अगर वो सोच के करोगे ना कि मेरे को कंट्रोल करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। यस, ये अगर आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है फिर दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, और सोने पे सुहागा, ऊपर से ये मोरिंगा। सच में क्या है, कुछ कोई टाइम ही नहीं लगता, खोल के गोली डालनी और easy बातें है। करो, Exactly. ऐसे हो, और प्लस टीवी टेस्टी है। एग्जैक्ट। हाँ, लेमन वाला फ्लेवर देखा आपने? वो मेरी बहन लेगी डब्बा, आप डब्बा, मतलब वो एरिएटेड ड्रिंक्स वाला जो प्रॉब्लम था ना खाने के साथ, वो सॉल्व हो गया। जैसे ये भी हमने बहुत देखा है कि लोग बहुत सारा कोला पीते हैं। जैसे बिरयानी ले ली, उसके साथ कोला तो चाहिए। पाव भाजी के साथ तो हमारे गुजराती लोगों का ऐसा है कि भाई अरे पंजाबी लोग का भी है। अच्छा, गुजराती का नहीं, और पंजाबी वो का। एक बॉटल आप मिनिमम 500-700 कैलोरी एडिशनल डाल दी आपने। 500-700 मतलब एक आधा मील तो आप उधर से ही भर रहे हैं, और वो एम्प्टी कैलोरी है। आधा किलो स्वीट पोटैटो जब मैं देखता हूं तो उसमें 550 कैलोरी होती है, और आधा किलो स्वीट पोटैटो खाते खाते आदमी का इधर तक भर जाता है, और वो खाली पी लो आपको 500 कैलोरी मिल जाएगी। तो वो एम्प्टी कैलोरीज है। तो ये सारी चीजों को ये कम कर देता है। और आपको वो जो क्रेविंग है, आपको लगता है कि यार कुछ फिजी चाहिए, तो हमने उसको फिजी भी बना दिया, तो फील भी आ जाती है। और इसमें कैलोरी भी बहुत कम है। जैसे इसमें कोई स्वीटनर नहीं है, हमने इसमें सिर्फ नेचुरल स्वीटनर डाला है, हमने कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है। जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे को पूछा था कि आप इसको जैसे प्रोटीन इतना टेस्टी क्यों है, तो जो स्टीविया हम डालते हैं वही स्टीविया इसमें जाता है, तो वो 0 कैलोरी होता है, उसमें कोई कैलोरी नहीं है। बट ये स्टीविया सही होता है सर? एग्जैक्टली हम उसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने बाकी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, वैसे ही इसकी स्वीटनेस के लिए स्टीवियोसाइड्स करके एक उसमें कंपोनेंट होता है जिससे ये स्वीटनेस आती है। तो वो स्टीविया करके एक प्लांट आता है, उसके जो पत्ते होते हैं उस पत्ते में से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी लैब में सब हम यही करते हैं। हम आपको एक बार लैब में भी आपको दिखाएंगे कि हाँ यार, कैसे। लैब में भी देखना है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है सैंपल असली होते हैं और बाकी नकली होता है। ये नहीं, सच है? सैंपल भी असली होते हैं, और हमारा ओजीवा का कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी टेस्ट करा लो, हमारा हर एक बैच टेस्ट होता है, तो वो भी असली होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी उठा लो, आपको सही चीज मिलेगी। नई नई चीज बनाई है, लोगों को बांटना तो होता ना कि 600 असली बना लो, बाकी सब
वही वाले भारतीय को ऐसा नहीं ना। ऊपर जाके भी जवाब देना है हाँ, मेरे को। ये बहुत अच्छी बात सर। ऐसा होता है कि आप सारी चीज कह रहे हैं नेचुरल यूज करते हैं, हम जो भी निकलता प्रॉपर उसमें कुछ मिक्स नहीं करते। आप तो ईमानदारी कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए भी बनाना है। आसपास के लोग नहीं कहते सर थोड़ा कर दो ना यार। नहीं, हम जितने भी हमारे जो टीम मेंबर है वो एक ही भावना से काम करते हैं कि भाई हमें लोगों की हेल्थ के लिए काम करना है। हमने ये कंपनी भी इसीलिए शुरू की थी। मैंने इसीलिए ये बात पूछी थी कि जो करता है शुरू वो तो ईमानदारी से कुछ सोच के करता है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है। पर अगर आप भी जैसे बना रहे हैं और भी कई कंपनीज बना रही, सबकी सोच एक जैसी हो जाए ना तो देश में कोई बीमारी ना रहे। हाँ, मतलब ये हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं ना। हमने ये कंपनी भी शुरू की थी कि हमें 100 मिलियन लोगों को हेल्दी और बेटर बनाना है, उस भावना से ही शुरू किया है। तो अगर वो भावना ही चली जाएगी 100 मिलियन लोगों को, हाँ, मतलब 10 करोड़ लोगों तक तो मुझे पहुंचना है कि मैं एटलीस्ट इंडिया के 10 करोड़ लोगों को हेल्दी बना सकूं। वो क्या मेरा बात गोल है यार। हाउ स्वीट। लोग बोलते हैं कि मैंने 10 मिलियन कमाने हैं, मैंने ये गाड़ी लेने, आप हेल्दी बनाने में लगे हो। तो मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। जैसे मैंने ACV मोरिंगा कई महीनों से पिया है, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कम ऐसा बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी चैलेंज लेना चाहिए। और ये चैलेंज मैं फिर से आपके साथ लूंगी। कितने महीने का चैलेंज करें? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना? क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है लोगों को जो ये जर्नी है इसमें हमारे लिए ना आपका सपोर्ट बहुत मायने था। क्योंकि हम फॉर्चुनेट है कि हम आपको कॉल करके पूछ सकते हैं, बट जो घर बैठी ऑडियंस है वो शायद इतनी फॉर्चुनेट नहीं है कि वो सीधा आपको कॉल करे। और जब आदमी ने कॉल पे बात नहीं की है, जैसे हमने बात की है, तो हमको विश्वास है, तभी आज हम आपके साथ बैठे हैं। लेकिन जो घर बैठी ऑडियंस है ना, उसके मन में 50,000 तरीके के सवाल आते होंगे कि क्या फिर से बेच रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या आपने हमको पैसे दिए ये बोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं 50 सवाल है, तो माइट एज वेल हम उनको हमारे साथ जोड़ दें और एक 3 महीने का कोई ऐसा कुछ चैलेंज ऐसा बनाए। बिल्कुल कर सकते। भाई मैं सच्ची कह रही हूँ कि मैं ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 3-3 महीने का किसी को चैलेंज दूं या कुछ दूं। ये मैंने अपने घर में होता हुआ देखा है। मेरी बहन मुरिंगा खत्म, क्योंकि वो तो हम तो पंजाबी है ना, उनको क्या पता किसका मुरिंगा खत्म हो गया, मुरिंगा ये वाले, मतलब वो वाला मैंने देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये चैलेंज करें कुछ ऐसा प्लान करते हैं। क्या बोलते हो कि अगर हम 3 महीने का कुछ ऐसा प्लान करें जहां पे 3 महीने तक डाइट आप प्लान आप देना, उजीवा की तरफ से डाइट प्लान आ जाए और मोरिंगा, और 45 डेज या 3 महीना 3 महीना तो मिनिमम करना चाहिए तो टू सी द रिजल्ट्स। ओके, तो 3 महीने का एक चैलेंज करते हैं जिसमें हम साथ में मिलके लोगों को फिट और हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे या लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? अगर मुझे वो तो वेबसाइट का वही मैं कह रही हूँ। तो हम लिंक दे देंगे आपका, एक गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वहां से वो अपना नंबर और अपनी डिटेल्स अब अगर दे देते हैं तो व्हाट्सएप पे भी उनको हम डाइट प्लान प्रोवाइड करा देंगे और साथ में पक्का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि इसमें ना थोड़ी वो होना चाहिए इंसान में कि जो भी रजिस्टर करे वो उस फैसले के साथ करे कि मुझे 3 महीने में रिजल्ट देखना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये होगा कि आप फोटो डालिए, और आप फोटो डालिए, आप बिफोर और आफ्टर की फोटो डालिए। और एक बात बोलता हूं कि अगर उसमें से हम ना 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, लकी विनर्स को, जो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हम उनको भारती से और हर्ष से मिलाने के लिए जो भी चाहिए उनको फ्लाई कराना है, कहीं पे भी बुलाना है। पर मुझे लगता है कि फिर अगर मिलवाना ही है हमारे साथ तो फिर ऐसा समझदारी वाली बातें ना, कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए फिर यार। ताकि फिर प्लान कर लेंगे, ये उजीवा स्पॉन्सर कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। आप भारत के किसी भी कोने में हो, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, टिकटें करवा दी जाएगी अगर आप वो 10 लकी विनर्स हुए जिन्होंने जेन्युइनली वेट लूज किया है। देखिए, वेट लूज करना ना बहुत बड़ी तपस्या है, वो आपके मेंटली आपसे बहुत चीजें मांग लेती है। लेकिन जब अगर आपके पास ये नेचुरल सप्लीमेंट्स है ना, और मैं सप्लीमेंट्स भी आई डोंट नो हमको यूज करना चाहिए। सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि भाई सप्लीमेंट हम बोलते हैं कि यार, मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा, आप भी शॉक रह जाओगे। अगर हम बोलते हैं कि यार सब कुछ खाने से मिल रहा है, बहुत लोगों को मैंने सुना है कि यार हम तो नेचुरल डाइट लेते हैं, हम तो इससे कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं। 73% इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों है फिर? और ये सर्वे है। और ये दाल खाने वाले लोगों के, सोचो कौन दाल नहीं खाता है? सभी दाल खाते हैं। किसको? बट वो 10 कटोरी दिन की दाल नहीं खा पाते हैं, आधा किलो चिकन नहीं खा पाते जो नॉन वेजिटेरियन है। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन है। जैसे 53% to 57% women
रिप्रोडक्टिव एज में, वो आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रही है। सही कहा। और उनको इसी वजह से, उनको डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम तो चलो इंडिया में सनलाइट की कोई कमी नहीं है, हम तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जीते हैं। यस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? मेरे को भी समझ नहीं आता, मैं तो नंगा भी लेटता हूँ उस पे, मैंने व्लॉग्स में देखा नंगा नहीं, मतलब शॉर्ट्स के शॉर्ट्स साथ। पहन के, बट आई मेक श्योर कि मैं शॉर्ट्स पहनूं और मैं उल्टा लेट जाऊं पीठ कि पे, भाई हाँ। मेरे को D3 मिले, लेकिन नहीं मिलता है यार। तो ये हमारे खाने से नहीं मिल रहा है हमें। हमारा देखो, ऊपर से हम सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं। करेक्ट। तो जब आपको चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, वो अभी वो क्यों हो रहा है? मुझे याद आया, मैं महंगी वाली खरीद के लाई हूँ सनस्क्रीन, और ऊपर से हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। हाँ, तो मतलब देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी खुद बनाती है विटामिन D3 हमारे लिए। तो हम सनशाइन, उसके ऊपर सिर्फ हमारी स्किन के नीचे हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलेकैल्सिफेरॉल में जब उसके ऊपर यूवी रेज गिरती है, तब आपकी बॉडी D3 बनाती है, उसे कहते हैं D3। और हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और हम पूरा टाइम नेचुरल लाइट में नहीं जा रहे हैं, हम तो आधी आर्टिफिशियल लाइटों में जी रहे हैं। हम ब्लू लाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जैसे स्क्रीन की सारी ब्लू लाइट है, ये आपके कोलेजन को ब्रेक करती है, ये सारी चीजें हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके, और फिर उसके ऊपर से हमारी डाइट ठीक नहीं है, विटामिन B12 नहीं है हमारे पास ग्लूटाथियोन नहीं बनता है हमारी बॉडी में ढंग से, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो ये सारी जो गड़बड़ियां चल रही है हमारी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए पुलिस का काम या मार्शल का काम करता है। अब ये सारी चीजें नहीं होगी, और उसके बाद हम बोलते हैं कि हम तो नेचुरल डाइट से कर लेंगे। कर लो भाई, मैं तो 10 साल से लोगों को समझा मैं तो 20 साल से फिटनेस में हूं। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ। हमारी भी बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी। मैंने बोला कि अगर मैं अच्छा पालक लेके आऊं, अगर मैं सोर्स करवाऊं, मैं नेचुरल पालक लाऊं बिना पेस्टिसाइड्स वाला, वो कहते नहीं, क्योंकि इतने 100 सालों में ना अर्थ की मिट्टी भी कंटेमिनेटेड हो गई है। अब उस मिट्टी में हर चीज तो टेस्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो आप करोगे क्या? तो तभी आपको नेचुरल सप्लीमेंट्स के ऊपर देखना है, ध्यान देना है कि भाई अच्छा मेरा ये साइंटिफिकली बैक्ड है, हाँ है, ओके, नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें तो नहीं है। जैसे हम माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं डालते हमारे कोई भी प्रोडक्ट में, बिकॉज उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज को स्पाइक कर देता है। एक तो वैसे ही हम परेशान हैं, ऊपर से ये इस टाइप के जो फिलर्स होते हैं, हाँ, ये हम बिल्कुल ही नहीं डालते। तो हमारी उजीवा की फिलॉसफी में ये आ जाता है कि हम एक नो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, उसको हम छूते तक नहीं, हमारे कंपनी में कभी आता ही नहीं है वो चीज। वाह, करेक्ट। तो ये जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम नहीं यूज करते, तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि हम लेबल तो पढ़ते नहीं है। सही बात है। और उसके पीछे लिखा होता है छोटे छोटे अक्षरों में, आधी जनता को समझ में नहीं आता। पहले तो जो पढ़ते हैं उसको भी नहीं समझ में आता कि ये है क्या है। तो नेचुरल के नाम पे भी आप बहुत बेवकूफ बन जाते हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो, ये देखो, ये चेक करो, ऐसे करके। जैसे विटामिन्स मिनरल्स भी जो हमारे उसमें डालते हैं, वो सारा प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होता है कोई। और जितने भी आप विटामिन मिनरल खा रहे हो, वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। जो क्रूड ऑयल होता है, हाँ, वो जो काला, फॉर एग्जाम्पल दूसरे जो एसीवी की अगर हम बात करें, मार्केट में ऐसे बहुत सारे एसीवी के प्रोडक्ट भी होंगे जो लाल कलर की चटक ऐसे जो आता है, उसमें जो वो लाल कलर होता है वो कोल टार से बनता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट में आपको ऐसे एकदम बहुत सुपर डुपर एकदम चमकीला नहीं दिखेगा, क्योंकि हम उसमें एकदम नेचुरल बीटा कैरोटीन डालते हैं, जो बीट रूट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। तो वो मे बी इतना लुभावना ना दिखने में, मुझे चलेगा। थोड़ा सा लाइट दिखेगा, चलेगा। मेरे को किसी को वो एकदम एनर्जी ड्रिंक दिखा के वो जो चटकीला नहीं दिखाना है। हाँ, सही कहा। तो ये सब आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं, ये क्यों नहीं लेने चाहिए? बिकॉज ये जो आर्टिफिशियल कलर्स है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं और एकदम सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा। ये आपकी बॉडी में नेचुरल, हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट है। हमारी बॉडी ने एंजाइम्स बना रखे हैं कि उसको तोड़ के, उसको डाइजेस्ट करके सही जगह पे भेजे, और जो नहीं चाहिए उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे, आप टॉयलेट के थ्रू और लेटरिन के थ्रू। ठीक है।
अब ये जब आप नॉर्मल जो प्लांट की चीजें है ना वो रिकॉग्नाइज कर लेती बॉडी, ये तो मेरे घर वाला है, ठीक है, तो उसको आप अंदर आने देते हो, उसको प्रॉपरली रखते हो, उसको उससे रिश्ता बनाते हो, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी नेचुरल चीजों से ऐसे रिश्ता बनाती है। और जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, इसके जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये नेचर में कहीं पाए नहीं जाते खाने के तौर पे। तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको तोड़ मरोड़ के, उसको बॉडी को पता ही नहीं है कि इसको नेचुरली रिमूव कैसे करना है, मेटाबोलाइज कैसे करना है। इस वजह से बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, वो आपके जो गट के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पॉजिटिवली हमारे लिए काम करते हैं, उसके बैलेंस को बिगाड़ देती है। इसलिए आपको जो बाकी के जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सुक्रालोज होगा, करेक्ट, सुक्रालोज आपके गट के बैक्टीरिया को इम्बैलेंस करेगा, आपको ब्लोटिंग देगा, आपकी नोजिया का प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी को। तो हमने बाहर बात की कि किसी को जैसे आपकी मम्मी के लिए पूछा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर कोई किडनी पेशेंट भी है तो मैं इसको देने से झिझकूंगा नहीं, कि भाई क्योंकि मैंने उसमें सारी नेचुरल चीजें डाली है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। मैं स्वीटनर भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं डाला। ये मैंने जैसे पूछा अचानक से, क्योंकि अपने लिए तो एक बार ट्राई कर भी लेता, लेकिन माँ बाप के लिए ना हम सोचते हैं। तो मेरी मम्मी, मैंने कहा पेशेंट है पूछूं, तो इन्होंने फट से कह दिया, कहते बिल्कुल ले सकते हैं आप। बिल्कुल फट से कोई तभी कह सकता है जैसे हम घर में कोई सामान बनाते हैं, ये बेबी को दे दे, अरे हाँ दे दो, क्योंकि हमें पता है कि ये नेचुरल है, मैंने खुद बनाया है, तो बेबी को दे सकते हैं। इसीलिए वैसे मैं मम्मी को भी दे सकती हूँ। कलर्स भी हम नहीं डालते इसमें, राइट। जो एप्पल वाला भी देखा, लाइट कलर एकदम। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए कि उसमें कोई जो कलर है भी ना, वो सारा नेचुरल से आ रहा है, जो इंग्रेडिएंट है इसीलिए वो इतना डार्क और अट्रैक्टिव। हाँ, अट्रैक्टिव नहीं चाहिए मेरे को, बनाना ही नहीं है मेरे को। वो लाल कलर जो उसका उसमें लिखना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि उस पे आपको लिखना पड़ता है कि ये कलर डाला है, इसमें आर्टिफिशियल कलर है उसमें। तो वो जब आप सर्च करोगे ना, देखोगे उस इंग्रेडिएंट का नाम और गूगल पे डाल के चेक करो, अब वो कहाँ से निकलता है, वो कोल टार से निकलता है। तो आप जो इस चीज से पेट्रोल हम कोला समझ के पीते हैं, लेकिन ये तो कोल टार होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो भले छोटी मात्रा में है, लेकिन आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो और मैं किस माइंडसेट से पी रहा हूँ, आप अच्छा करने के लिए पी रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं अंदर वो क्या कर रहा है। यार लोग दबा दबा के पी रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक मेरे को लगता है कि फ्यूचर में ना ब्रांड्स के साथ सेलिब्रिटीज का एसोसिएशन ना, वो एक क्लाइंट और सेलिब्रिटी वाला नहीं हो सकता। आई थिंक मेरे को लगता है कि आज अगर इफ वी बिलीव इन सम ब्रांड, जैसे हमारी बात हुई थी कि जब अगर हम किसी ब्रांड पे बिलीव करते हैं तो उनके साथ वो एसोसिएशन स्टार्ट से होना चाहिए। वो ये ना हो कि एक दिन चालू हुआ और सडनली भारती जी इसको प्रमोट करना है। इट इज नॉट अ प्रमोशन। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्राई किया हुआ है। हाँ, जितना मैं ओजीवा का नाम लेती हूँ अपने व्लॉग में, उतना ही मैं कान्हा गौशाला का भी लेती हूँ। सर एक बहुत गांव वाले हैं, वो उन्होंने गौशाला बनाई हुई है, गांव के लोग आके वहाँ पे काम करते हैं, मुझे वीडियोस भेजे। मैंने औरतों को देखा बिलोना से घी निकाल रही, मेरे घर में वही आता तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। जैसे ओजीवा पे किया और सबको बांट दिया, वरना माँ बाप को नहीं देता कोई, होता कि चलो भी इनको दे दो, ये यंग है ये सह लेंगे। मैंने तो सबको बुढ़ों को भी बांट दिया, सॉरी मम्मी सास, तो मैंने उनको भी बांटा। वो भी ज़्यादा उनकी पार्टीज चालू हो गई है, अभी फुर्तीली हो गई है वो। इसीलिए मैं कह दूं कि भाई ये प्रमोशन नहीं है, ये सच में है कि जैसे इन्होंने सोचा कि भाई इतने मिलियंस लोगों को हेल्दी करना है, कितना अच्छा इनिशिएटिव है सर ये। यस, तो ये इसी वजह से हमने किया है कि भाई ये मैं पैसे कमाने के लिए मैंने ये धंधा नहीं शुरू किया था। मैंने क्लियरली ये एक ही गोल, मेरा और आरती का यही गोल था कि हमें 100 मिलियन लोगों को हेल्दियर और बेटर बनाना है। तब हम कुछ और करते थे, अब हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सेम रहा है। यस, कि वो हमने कभी भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है इसमें, और भगवान की दया से सब कुछ सही है क्योंकि हमारा इंटेंशन सही है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो हम फल की ना इच्छा करते हैं ना सोचते हैं कि हमारे फल पे हमारा कोई अधिकार है। हमारा काम है इस काम को शिद्दत से करना, तो ऊपर वाला अपने आप दे देता है। देखो भाई, मीर और आरती ने बनाया और हर्ष और भारती आपको कह रहे हैं। लेकिन ये जो हमने इससे पहले जो बोला था कि जहाँ पे हम आप सबको चैलेंज देना चाहते हैं, उसमें प्लीज आप हाँ यार 90 डेज का चैलेंज ना। और हाँ, हम एक गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप जाइए फॉर्म भरिए और कहीं शिद्दत से करिए। ये सच में 3 महीने मैं तो कहती हूँ भूल जाओ, मैं तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए दे रहा हूँ। देखो आप 10 लोग जो विनर है वो तो ठीक है, बट जो लाखों महिलाएं जो है
जब उनके लिए ये जो वेट मैनेजमेंट का जो ये प्रॉब्लम है, अगर हम उसको साथ मिलके सॉल्व कर पाए, इससे बड़ा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। यस और मुझे तो पता ही नहीं था, इसने बीच में बोल दिया भारती से मिलेंगे। यार मैं आपके लिए रेडी हूँ, अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, 3 months वाला, 90 days वाला, करते हैं, मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना तब शेयर करते हैं कि कैसे किया और कैसे किया, ताकि और भी लोग इसमें हिस्सा लें, है ना। और इसके साथ में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि साथ में थोड़ा सा वर्कआउट बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल अपनी लाइफ में 10-15 मिनट भी निकालिए, वॉकिंग करिए, थोड़ा सा आप योगा करिए, ये इसके रिजल्ट्स को फास्ट कर देगा, इसको हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं कि यार ये खाने से हो जाएगा, ये रोकने से हो जाएगा, ये नहीं खाने से हो जाएगा। नहीं, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आप नॉर्मल घर के कामकाज में नहीं कर पाते हो। 15 मिनट 1% होता है आपकी लाइफ जो फुल डे का। 1% आप अपनी बॉडी के लिए नहीं दे सकते। पूरी जिंदगी तो आप अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए कर रहे हो। लेकिन तो मेरा ना एक गोल है, मैंने अभी जस्ट लिंक्डइन पे भी ये डाला था कि आज मैं 40 का हूं ऑलमोस्ट, और मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है ये लेस देन 16 है। जैसे हमने अभी बात की कि तो, और ये आसानी से नहीं आया, मैं 20 साल से ना मेहनत कर रहा हूं इसके पीछे। ठीक है, मेरा जो VO2 max है, जो सांस लेने की और जो बॉडी में ऑक्सीजन यूज करने की एक कैपेसिटी होती है, उसको VO2 max से मेजर करते हैं, वो 53 है, विच इज लाइक द हाईएस्ट ऑफ जो एथलीट्स की कैटेगरी में 4-5 ही होगी मेरी तो। भाई कैसे यार। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकता है। और ये मैं एक्सरसाइज क्यों करता हूँ, मेरे को कोई 6 पैक या इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। मेरा एक सिंपल गोल है कि मैं जब 60 साल का हूँ तब मैं एक भी मेडिसिन के बिना अपनी लाइफ काट सकूं। जब मैं 70 का हूं तब मैं बिना किसी के सहारे के मैराथन दौड़ सकूं। वाह, ये मेरा गोल है। तो लॉन्जेविटी मेरा गोल है, मैं अच्छे से जीना। हम देखो, मेडिसिन के सहारे हमारा लाइफ स्पैन तो बढ़ गया, सही कहा, लेकिन आप 20-20, 30-30 साल मेडिसिन के सहारे जी रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाओगे तो आप उसके हेल्थ स्पैन पे ध्यान दो। आप हेल्दी कैसे आगे बढ़ सकते हो ये सोचना जरूरी है। बाकी सब चीज बेकार है, बिकॉज ये पैसा, पावर, ये सारी चीजें इधर ही छूट जाएगी। एंड तक आपके साथ में कौन आता है? दोस्त यार कोई नहीं आता, फैमिली नहीं आती, ये आपकी बॉडी है ना, यही आपके साथ आती है। तो आप अच्छे से जितना भी जियो, बिना किसी प्रॉब्लम के जियो। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मिहिर भाई, सबसे बड़ी बात ना, फीमेल्स को एक्सरसाइज करने में कैसे, क्योंकि मैंने ना कई बार, जैसे मैंने याद है जब हम थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, बिल्डिंग में आ गए थे, तो जिम था, पापा ने भी काम खत्म कर दिया था कि अब मैं काम नहीं करूंगा। तो मैंने ना पापा को बोला, अरे पापा अब आप जिम जाओ पापा, अभी आप तो जिम ज्वाइन करो। मैंने कभी मम्मी को नहीं बोला जिम जाने के लिए। मम्मी को बोलता मम्मी वॉक कर ले, ये कर ले। फीमेल्स में एक्सरसाइज का सिस्टम ही नहीं है। तो ये थोड़ा ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि जैसे आपने वो बिलोना वाली बात की ना, यार बिलोना में क्या है, आपकी मसल स्ट्रेंथ। यस, मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि आप बोले, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं जिम नहीं करती, मैं घर में कैसे काम करती हूँ। घर में आप नीचे बैठ के खड़े हो गए, स्क्वाट हो गया। यस, सच में मिहिर भाई, सही डब्बा निकाल लिया, ये आपका शोल्डर एक्सरसाइज हो गया, ये भी हो गया। लेकिन साथ में अगर आप थोड़ा सा योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, ये सारी चीजें ऐड करो, क्योंकि रूटीन में आना जरूरी है। जब आपका रूटीन में आ जाएगा ना, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो इजी हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज के तौर पे नहीं करना है, वो एक काम नहीं लगना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वैसे एक्सरसाइज। यस मिहिर भाई, अभी जैसे मुझे पता मैं जिम नहीं जा सकती, घर में 2-2, 3-3 लोग हैं काम करने के लिए, तो मैंने ना एक रूल बना लिया हुआ। जैसे ये मुझे बोलता है जिम नहीं जाती, जिम व्लॉग्स में बहुत बोलता रहता है, बट मैंने ना अपना जिम अपने माइंड में, अपने काम में बना लिया है। मेरे को पता है कि सुबह रजाई और चद्दर मेरे को तय करनी है, और रजाई कितनी हैवी होती है, मैं पूरा उसको झाड़ती हूँ। मेरी एक्सरसाइज वही है। मेरी एक्सरसाइज यही है कि अलमारी में ऊपर चढ़ चढ़ के ये करना, मेरा उसमें ही हो रहा है। ये मुझे कहता रहता है कि, बट मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये जब चीज़ें करो और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज, अगर आप घर के, मैं तो घर का ही काम करती, अगर आप घर के काम को ही सोच लो ना कि ये काम मैंने एक्सरसाइज में करना है, बड़े आराम से आपका जिम आपके घर में ही हो सकता है। आपको स्क्वाट करने, मेरे को पोछा मारना है आज,
पोछा मारते मारते हालत जो एक इसकी जो करके होती है और पोछा मार के जो मेरी होती है, सेम हालत, कार्डियो भी हो गया, सेम हालत वही खराब हो होती जाती है। है। सो जो जैसे हर्ष जैसे बेटे कभी कह देते हैं या कोई भी कहता है पापा आप जिम ज्वाइन करो, लेकिन कभी माँ को नहीं बोलते। तो मम्मियों और जितनी भी बहनें हैं ना, हमें कोई बोले ना जिम ज्वाइन करने का या बोले, हमारा घर ही हमारा जिम है और हमारी काम ही हमारी एक्सरसाइज है। अगर हम सोच लें कि मेरे को अगर साग काटना है तो मेरे को इस पोजीशन में 5 मिनट लगाने हैं, ताकि सही कह रही हो कि नहीं? 100%। बट हाउस हेल्प्स बहुत सारी सबके घर पे है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज करिए। यस, बट ऐड करिए, थोड़ा तो ऐड करिए। मैं घर में का झाड़ू बर्तन नहीं करती मैं, मेरे को पता है चद्दर और तकिए मैंने ही करने हैं, डस्टिंग ऊपर की मैंने करे ताकि मेरे हाथ पैर चले। ये चीज मैंने बनाया। हाउस हेल्प तो है घर में, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने कही है कि मेरी है। जैसे हम मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि यार अभी तो ये वेट लॉस के ड्रग्स आ गए हैं, जैसे हाँ, somebody was telling me, बात मैंने करनी किसी चाहिए। बड़े एक्ट्रेस का देखा था। देखो, एक तो ये बड़े लोगों के अफोर्ड कर सकते हैं, अभी तो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। करीब करीब 1 लाख रुपए का 1 महीने का डोज आता है, ठीक है? जाते उससे देखो उससे क्या होता है कि ये बनाया था एक्चुअली वेट लॉस ड्रग के जैसा नहीं बनाया था, इसको बनाया था आप जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए GLP-1 करके एक ये होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया था। GLP-1 का एंटागोनिस्ट है ये। तो सेमाग्लूटाइड करके इसका जो एक्चुअल ड्रग है, जो मॉलिक्यूल, तो इसका बाय प्रोडक्ट है कि आपका जो वजन ना कम होने लग जाता है, क्योंकि अगेन ये भूख नहीं लगने देता। जो GLP-1 सिक्रीट होता है जब आपकी बॉडी में, तब आपको सिग्नल जाता है कि अच्छा अभी खाना है नहीं खाना है, तो ये उसके लिए होता है। ये एकदम ही उसको ठप कर देता है। अच्छा, भूख लगेगी नहीं। तो अब सबसे उसमें क्या होगा कि आपका न्यूट्रिशन ही आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो सबसे पहले होगा आपका मसल लॉस, फैट लॉस पहले नहीं होगा। तभी आपने देखा होगा कि मुंह पिचक गया है, ढीले हो जाते एकदम, गला एकदम ही छोटी सी गर्दन हो गई है, मतलब इट्स नॉट अ हेल्दी वेट लॉस, राइट? आप वेइंग स्केल पे वजन तो कम हो गया, लेकिन आपको मसल लॉस हो रहा है। मसल लॉस आपको नहीं चाहिए, मसल तो आपको पूरा मुरझाए हुए लगते हैं। तो उसके चक्कर में अब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लेते हैं, जिसको जल्दी चाहिए। ये उनके लिए है जो जिसके पास और कोई चारा नहीं है। बट ये 1 लाख रुपए की अगर किसी ने दवाई ले ली तो वो 1 महीने में पतला हो सकता है, या उसको ये उसकी साइकिल्स होती हैं, मल्टीपल साइकिल्स लेनी पड़ती हैं, तो 2-3 महीने तो लगते हैं। दवाइयों में पतले, फिर उसके बाद बीमार कब पड़ेंगे सर? मतलब कौन सी एज में? हाँ, तो ये तरीके से अच्छा तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करो और थोड़ा सस्टेनेबल रखो कि हाँ ये शॉर्टकट है, बट ये पॉजिटिव शॉर्टकट नहीं है। मतलब ये आप क्यों चाहोगे? इफेक्ट्स तो बॉडी पे कुछ ना कुछ तो गलत करता होगा। तो इसके डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सेफ्टी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है। इसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे नोजिया, आपको बार बार उल्टी जैसा होना है, जैसे किसी में किडनी और पैनक्रियाटिस पे भी थोड़ा सा असर होता है, तो वो डिपेंड करता है। तो अभी ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी इसकी पूरी सेफ्टी भी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। ये 2026-27 के बाद शायद अवेलेबल होगा, बट वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आएगा, और वो जो लोगों को वाकई में जरूरत है सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए, एकदम ही ओबेसिटी की हद में है, और जिसको शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, 300-400 का शुगर रह रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इनफैक्ट हमारा जो उजीवा का ACV मोरिंगा है, ये सारे सिम्टम्स पे काम करता है, जैसे इन्फ्लेमेशन पे भी काम करता है। जैसे अभी आपने विद्या बालन को सुना होगा कि इन्फ्लेमेशन वाले की वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था, उन्होंने जैसे इन्फ्लेमेशन हटाया वैसी डाइट ली तो उनका वेट लॉस हुआ, राइट? तो ये जो इसमें मोरिंगा है, ये इन्फ्लेमेशन पे भी काम करता है। तो आपको ये मल्टी अप्रोच में हमने प्रोडक्ट बनाया, तो एक टीम मिलके काम करता है, मल्टीपल वे से आपके फैट लॉस को टारगेट करेगा, और बहुत ही हेल्दी वे में। तो इसीलिए बहुत, बट मैं लेती जा रही हूँ, कुछ इसका ये भी है टाइम है कि आप 1 साल लें या 6 महीने? नहीं, आपको जब तक आपकी बॉडी को जरूरत है आप तब तक लो, क्योंकि ये तो आपके लिए नॉर्मल रूटीन बन गया है ना, क्योंकि और आपको न्यूट्रिएंट ही मिल रहे हैं आपको। Correct. इसमें कोई आप ऐसी कोई दवाई नहीं डाल रहे हैं हम आपकी बॉडी में कि जिसके आप आदी हो जाओ। अच्छा, जैसे मेरी सिस्टर ने कहा था कि जैसे वो 2 दिन भूल गई थी लेना या कहीं चली गई, तो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिस्टेंसी रखोगे तो, जैसे 2 दिन खाना नहीं खाओगे या 2 दिन पानी नहीं पियोगे तो थोड़ा बहुत तो असर होगा, राइट? तो वो एज ए न्यूट्रिएंट उसको लेना है, और वो हेल्पिंग हैंड है आपकी बॉडी में, ये सारी चीजें।
आपकी सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने के लिए। तो उस तरीके से लो। आप अगर नॉर्मल तरीके से क्रेविंग कंट्रोल कर सकते हो दिमाग को नहीं होती, वो करके, होती तो नहीं होती। पंजाबी गुजराती में तो क्रेविंग कंट्रोल करने की कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे मैंने भी ये शुरू किया है और हर्ष ने कहा था कि हर्ष की मम्मी भी पीती हैं, पर जो असर मुझे दिखा या मनीषा को दिखा वो सासू माँ को नहीं दिखा, है ना, नहीं दिखा। व्हाट आर द लाइक कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां जो हम करते हैं, पॉइंट आउट करके अगर आप बता सके और हम उसको रील में काट के लोगों को बता सके। और वो रोज लेती हैं। 3 बिगेस्ट मिस्टेक ये होगी कि पहला तो ना आप वेट गेन और क्रेविंग के चक्कर में आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, जैसे कि आप खाना ही कम कर देते हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा स्टोर करती है, तो वो नहीं करना है हमें प्रॉपर मील्स लेने हैं, क्रेविंग पे कंट्रोल करना है। सेकंड, अगर आप कम सोते हो ना तो भी आपके जो हंगर हार्मोन्स है ना ये डिसरप्ट हो जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा भूख लगती है और फिर आप ज़्यादा खाते हो। तो सोना टाइम पे है, और जैसे नेटफ्लिक्स अगर आप देख रहे हो, पूरी रात देख रहे हो, तो सिर्फ डार्क सर्कल नहीं आएंगे, फैट भी आएगा साथ में। और अगर आप क्लीन न्यूट्रिशन को कैलोरी के हिसाब से मत देखो, न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखो। हमारे इंडिया में ना हम बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, एम्प्टी कैलोरीज होती है। तो हम क्या खा रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, माइंडफुल होना बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप अपने फाइनेंसिस का तो बराबर से ध्यान दे रहे हो, अभी तो सब सीख गए, तो मैं मेरी बॉडी में क्या डाल रहा हूँ उसके लिए भी थोड़ा न्यूट्रिशन डेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप दाल चावल भी खा रहे हो ना, तो दाल ज्यादा चावल कम। जैसे हमने ना चावल को, रोटी को, कार्ब्स को ना विलन बना रखा। हाँ, रोटी चावल छोड़ दिया मैंने, रोटी चावल छोड़ दिए। तो ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। आपको चावल देखो, ओबेसिटी रेट जापान में सबसे कम है, और वहां की अगर आप डाइट देखोगे तो चावल भर भर के खाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस में खाते हैं। चावल के साथ में उनका प्रोटीन होता है, उनके फाइबर होता है उनके साथ में। तो हम क्या करेंगे, चावल खाएंगे तो भर के चावल लेंगे, दाल थोड़ी सी लेंगे, थोड़ा सा ये लेंगे, चार लेंगे, साथ में भजिया, पापड़, चटनियां, और जो मेन चीज होती है उसको थोड़ा सा, उसको सिर्फ ऐसे रखा होता करने के लिए। तो जब यहाँ पे इस तरीके से खाएंगे तो डेफिनेटली चावल आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है, बिकॉज फिर तो क्या है, वो जाके कार्ब्स है वो एनर्जी में गया, और सही कहा, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, इंसुलिन आया ऊपर, इंसुलिन का काम है भाई उसको एक्स्ट्रा है उसको फैट में जमा करो, पेट पे लगा दो, खत्म। ठीक है, तो फैट स्टोरिंग हार्मोन है वो। तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और जो आप एक्स्ट्रा जो आप डाइजेस्टिव बिस्किट या ग्रीन टी के सहारे पे वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए और पैसा वेस्ट मत करिए। वहां पे जो चीज खा रहे हो उसमें उसकी मात्रा कितनी है, जो चीज काम करेगी वो एक बार चेक करो। यस, मुझे लगता है कि एक बार ना जो पीछे लिखा होता है ना वो पढ़ लेना चाहिए, है ना। स्टडी करना बड़ा जरूरी है, और आई थिंक आज की तारीख में तो आप गूगल पर अपनी भाषा में, चाहे वो पंजाबी हो, मलयाली हो, गुजराती हो, आने शू कहवाए ऐसा लिख दोगे तो वो आपको गुजराती में जवाब भी दे मैंने देगी। दसो मोरिंगा विच की हुंदा है, ऐसे करोगे और उन्होंने कहा लो जी ताड़ी। और एक लास्ट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पानी, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम ना वो जो क्रेविंग या भूख जब समझते हैं ना, वो डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी अपने को ऐसा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप पानी पी लोगे ना, आधा ग्लास, 1 ग्लास, तो भी आपका काम हो जाता है। और इसीलिए आप अगर इसमें डाल के पी लो सोने पे सुहागा, तो पानी भी आपकी बॉडी में जाएगा। तो 2 से 3 लीटर पानी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। पानी तो अमृत है। ये तो सही बात बोली यार। जब भी भूख लगती थी ना, मैं जब मैं शुरू किया था मैंने, तो मैंने ना किचन में ऐसे जाना और ऐसा हर चीज़ कह रही है मुझे खा ले, मुझे खा ले, तो मैंने ऐसे देखती रहती थी। और मैंने जब पानी, जैसे ही पानी थोड़ी देर पिया ना, फिर ऐसे होता था नहीं भाई खत्म हो जाता आपका। और पानी में अगर ये डाल लो भाई, फिर तो सब खत्म। आपकी वजह से आज हमारा इतना नुकसान हो गया। पंजाब से लोग हमें मिठाइयाँ भेजते, हम खा नहीं सके। मैं ऑफिस में भेजती हूँ सारी मिठाइयाँ, आम पापड़। ये लोग खाते हैं हमारे, ये लोग मोटे हो रहे हैं, नीचे उनको जो पतला एडिट करना कर रहे पड़ेगा। हाँ, और ये खा खा के एडिट भी नहीं करते, ये अच्छा से लगा देते हैं कि ऐसे ही पतले हो। लेकिन सच में कहूँ भाई, पहले मुझे होता था कि जैसे हर्ष खाना लेट खाता, मैं जल्दी मेरे लिए कर दे, तो जब मैं इसका खाना रेडी करते ही ना, मैंने 2 चिप्स,
एक ऐसा भुजिया मेरा हो जाता था कि जबकि सब्जी गर्म हो ही रही है तब तक इधर से वो 100-150 हाँ, कैलोरी है एक्स्ट्रा ही चली गई। नहीं, सच में है ही नहीं। और मैंने देखा कि सींगदाना मेरे घर में बड़ा मेरा फेवरेट है, उस पे ना बेसन की परत चढ़ी होती है, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। उस पे फंगस लग गई है भाई, सच में आप सोच नहीं सकते। मैं 4 दाने तो खा ही लेती थी ना चाय उबलते तक, पर उस पे मैंने कल देखा दाने में बहुत ज्यादा आप हम लोग ना बहुत प्रोटीन 20-22% होता है, लेकिन फैट ज्यादा होता है। तला हुआ था। फैट ज्यादा, अगर ऊपर से ये भुजिया तला हुआ और उसके ऊपर है तो और ज्यादा, मतलब ट्रांस फैट भी है। तो जब फैट है उसमें ज्यादा तो वो कैलोरी डेंस हो गया, क्योंकि एक फैट का 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है वर्सेस जो प्रोटीन और जो कार्ब्स है उसमें 4 कैलोरी होती है। जो कैलोरी डेंस जो मैं बात कर रहा था, तो आपको ये भी देखना है कि आप जो फैट वाला ज्यादा खा रहे हो तो ये कौन सा फैट है, लो फैट है, उसमें भी आपको अगर फैट के चक्कर भाई में अभी देखना क्या, क्रेविंग बंद ही हो गई। मैंने कहा ना फंगस लग गई उस डब्बे नहीं, को। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये इट्स अ प्रोसेस। जब हम 3 महीने का एक चैलेंज करेंगे, उसमें जो लोग करेंगे उनके पास जो डाइट होगा वो डाइट हम इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे। तो जो चैलेंज में नहीं आ रहे और आपको है कि नहीं मेरे को चैलेंज में नहीं आना है ना, मेरे को कोई लेना देना, मेरे को खाली डाइट दे दो, मैं अपना एसी पी के तो अपना आप ओजीवा को डीएम भी कर सकते हैं छुप के, वो भी आपको छुप के जवाब देंगे। वो भी कर लो। पॉइंट है आपको यहाँ बुलाकर मस्ती करने के अलावा पॉइंट ये है कि हमारी तरह आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। पॉइंट वो है, तो आप प्लीज उस पॉइंट को समझिए और रजिस्टर जरूर करिएगा, क्योंकि एक टारगेट होता है दिमाग में, तभी आदमी उसके लिए काम करता है। 3 महीने में आई एम श्योर आप भी अपने आप को नहीं पहचान पाओगे अगर आपने वो सारी चीजें कर ली। देखिए मुझे पहचान ही नहीं पाते अभी, मुझे कहते हो करीना आ गई। ये एक डिसिप्लिन से आएगा एंड प्लीज डू इट। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड और मिहिर भाई को मैंने इधर सब जगह से उठा के परतें उखाड़ के देख ली है कि कभी आपका मन नहीं करता धोखा करने का, थोड़ी ये स्वीटनेस डाल दो। पर वो बात जो मैंने सुनी ना कि ये मैं अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, पहले अपनी फैमिली को चेक करवाऊंगा और इतने सारे लोगों को हेल्दी बनाना है, बोलता ही नहीं भाई कोई। सिर्फ पहले आप तो वो वाले हो, फ्लाइट में भी बोलते हैं ना कि पहले ऑक्सीजन खुद लगाओ, आप कहते हैं मैं दूसरों को लगाऊंगा पहले फिर मैं लगाऊंगा। ये बहुत कम लोग कहते हैं। ये मुझे भी तो पीना है पहले, तो मैं भी तो मेरे सारे प्रोडक्ट मैं खुद भी पीता हूँ। और दिन मेरा शुरुआती होता है ऐसे कि लाइक शुरुआत में मैंने वर्कआउट कर लिया तो साथ में मैं मेरा प्रोटीन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्लूटाथियोन ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे जो बाल आप देख रहे हैं वो हेयर विटामिन में ले रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरे बाल अच्छे रहते हैं, राइट। कोलेजन भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरा कोलेजन डिप्लीट होना शुरू हुआ है। मेरी लाइफस्टाइल फिर अच्छी है, पानी पी लेता हूँ मैं, सब चीज़ें सही है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए हमने सॉल्यूशंस बना रखे हैं जो मैं खुद पीता हूँ अपने आप पे और फिट रहता हूँ। और मोरिंगा भाई, मोरिंगा तो वैसे ही कितना हेल्दी है, कितनी सारी चीजें हैं उसमें, है ना। राइट, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। ये एक अलग तरह का पॉडकास्ट था, देखने के लिए शुक्रिया। और प्लीज आप जो लिंक है वहां पे जाइए और रजिस्टर करिए। यस, गूगल फॉर्म दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए। 3 मंथ यानी कि 90 डेज वाला चैलेंज हमारे साथ कीजिए, मजा आ जाएगा। मिलेंगे, बातें करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मस्ती करेंगे। एक और आइडिया आया है, कमेंट्स में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप समझना चाहते हैं, प्लीज दीजिए। हम ओजीवा टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी टीम से कोई उन कमेंट्स को अंडरस्टैंड करके अगर उनको कमेंट में ही जवाब दे, बिकॉज आई थिंक मैंने ये देखा है कमेंट बॉक्स में लोग जेन्युइनली प्रॉब्लम, तारीफ, गालियां सब देते, तो आई एम श्योर हमको वहां पे उनको जवाब देना चाहिए। अगर आप हमें डीएम भी करेंगे तो अगर पर्सनल है तो हम डीएम पे आपको रिप्लाई कर देंगे, और अगर कमेंट में जवाब देने लायक होगा तो हम कमेंट में जवाब देने लायक होगा तो हम वहाँ पे भी दे देंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप हमारे साथ मिलके फिट होने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, चलिए फिट होते हैं एक साथ। और मीर भाई ने कहा कि ओजीवा बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे पति आपके गुलाम हो जाएंगे, समझे। वो तो बनाया ना भाई, वो बना दिया। खुद पति हो, उसके लिए मुझे खुद ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए इनकी बीवी को रात को वो मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो बनाओगे ही नहीं। मेरे को तो लगता है मेरी बीवी ने वो कर दिया है मेरे पे। नहीं, चलिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच।